हम उन्हीं को आगे लेके आए। ये पार्टी वगैरह तो ठीक है, पर जो काम ही नहीं करती तो फायदा क्या उनका। बिल्कुल, ये आपके जब चाहेंगे तब आप इनको जगा सकते हैं। हम तो एक फ़ोन करते हैं तुरंत एकदम हाजिर हो जाते हैं। तो हम क्यों ना इनको वोट करें और क्यों ना इनको सपोर्ट करें। तो हमारे तो इनसे यही शुभकामना अपील करिए ना आप त्यागी समाज से। तो मैं त्यागी समाज से ही कहना चाहूँगा, सब आगे आए, सभी साथ हैं, सभी समाज से, त्यागी नहीं, पार्टी विशेष को वोट ना करके अपने जो लोकल कैंडिडेट हैं, जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, उनको आप सपोर्ट करें और वोट करें और विजय बनाएं, यही शुभकामना है। फोन करके देख ले, सीवर की समस्या थी। चलिए सीवर के लिए आई 2 मिनट मेरे सब लोग साथ रहिए। जो यहाँ के प्रेजेंट लगना चाहिए कि कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे। मैं सोनू त्यागी, इंदिरापुरम, जो यहाँ के प्रेजेंट के पार्षद है। मैंने एक दिन उनको फ़ोन किया कि हमारे यहाँ सीवर लाइन में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। उनका कहना ये था कि मेरा काम सीवर साफ कराने का नहीं है। ये पूछो इनसे, सीवर नहीं साफ कराएंगे तो इनकी हमें ज़रूरत क्या है? ये इन समस्याओं को हल नहीं करोगे तो हमारी इनकी ज़रूरत क्या है? लेकिन इन्होंने 6 साल पहले जो हमारा इंदिरापुरम स्वर्ग होता था, इन पार्षदों ने नर्क बना के रख दिया इस इंदिरापुरम को। इनसे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जो इन्हें वोट देगा अब आगे, वो ये देख लो अपना भविष्य ही खराब कर रहा है, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है। इनको कोई वोट ना करे। मेरी अपील सबसे यही रहेगी, सावंत जी को जिताओ इन्होंने, क्योंकि हमारे लिए बहुत काम करे हैं। तो हम तो इन्हीं को ही जिताएंगे। पूरे इंदिरापुरम से मेरा आग्रह है कि इन लोगों के, ऐसे लोगों का ही साथ देना चाहिए, ना कि एक पार्टी के चक्कर में फंस के रह जाएं। धन्यवाद जी। मेरा नाम राजवीर सिंह ढाका। हमने इंदिरापुरम को पिछले सालों में बनते हुए भी देखा है और अभी इसको उधरते हुए भी देख रहे हैं। नाले, सड़कें, पार्क सब दुर्दशा है। सांगवान जी संघर्ष करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। और हमारा एक ही कहना है कि सबको देखा बार बार, सांगवान जी को देखो एक बार। इन्होंने, जैसे सबने ने कहा कि इन्होंने पद पे न रहते हुए भी बहुत काम किया, सभी लोगों के लिए संघर्ष किया। जैसे कि अभी कुछ लोगों ने, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो स्थानीय वर्तमान में चुने हुए पार्षद हैं, उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। जब वो उनको फ़ोन करते थे सीवर के लिए तो कहते थे ये मेरा काम नहीं है। तो इस बार यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि सागवान जी को इस बार विजय ज़रूर दिलाएंगे। और नगर निगम में सागवान जी इंदिरापुरम वार्ड 81 का नाम इतना बुलंद करेंगे कि उसकी गूंज जो है लखनऊ तक पहुंचेगी। और सागवान जी की बात जो है इंदिरापुरम वासियों के लिए सर्वप्रथम सुना जाएगा और उसको पूरा किया जाएगा। मैं चाहूँगा कुछ और लोग भी हैं। नाले, सड़कें, पार्क सब दुर्दशा है। सांगवान जी संघर्ष करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। और हमारा एक ही कहना है कि सबको देखा बार बार, सांगवान जी को देखो एक बार। इन्होंने, जैसे सबने ने कहा कि इन्होंने पद पे न रहते हुए भी बहुत काम किया, सभी लोगों के लिए संघर्ष किया। जैसे कि अभी कुछ लोगों ने, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो स्थानीय वर्तमान में चुने हुए पार्षद हैं, उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। जब वो उनको फ़ोन करते थे सीवर के लिए तो कहते थे ये मेरा काम नहीं है। तो इस बार यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि सागवान जी को इस बार विजय ज़रूर दिलाएंगे। और नगर निगम में सागवान जी इंदिरापुरम वार्ड 81 का नाम इतना बुलंद करेंगे कि उसकी गूंज जो है लखनऊ तक पहुंचेगी। और सागवान जी की बात जो है इंदिरापुरम वासियों के लिए सर्वप्रथम सुना जाएगा और उसको पूरा किया जाएगा। मैं चाहूँगा कुछ और लोग भी हैं। जी आइए, कायस्थ समाज से हमारे श्रीवास्तव जी हैं, सक्सेना जी हैं। आपकी बाइट में लूँगा सर, बस थोड़ा सा मैं चाहूँगा। नाम क्या है? मैं बीके श्रीवास्तव जी। यहाँ शक्तिखंड फर्स्ट में पिछले 22 साल से रह रहा हूँ और मैं तब से सांगवान जी को जानता हूँ। और मेरा ये कहना है, मेरा अनुभव भी यही है कि एक्चुअली ये राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं। ये इनकी ये शुरू से ही सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज सेवा ही इनका प्रधान कार्य रहा है। मैंने ये देखा है, ये जाति पाति धर्म सारे संप्रदाय पार्टी सब चीज़ों से ऊपर उठ करके इनका एक ही कार्य है कि जो इनके पास गया या जिनका कंसर्न इनके पास आया उसको ये समाधान के लिए अपने तन मन धन से लड़ते हैं। और इंदिरापुरम एज ए होल के लिए और इंडिविजुअल के लिए किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मेरा ये मानना है कि ऐसे व्यक्ति को आगे हम लोगों को लेके आना चाहिए। अपना जो महत्वपूर्ण वोट है ऐसे व्यक्तियों को देना चाहिए और दे करके अपना खुद का भला करना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं सांगवान जी के साथ। अगर यहाँ के निवासियों को खुद का भला करना है बिल्कुल तो सांगवान जी को जिताना होगा। बिल्कुल इनका मतलब अपना भला करना है तो इनको वोट देना है अपना महत्वपूर्ण और इनको आगे लेकर के आना है। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। आप कायस्थ समाज से क्या अपील करेंगे? और मैं कायस्थ समाज से यही अपील करूंगा कि मोहन सांगवान जी को जो है इस बार अपना महत्वपूर्ण वोट
दे करके इनको विजय बनाएं और इनको सही सच बताऊं तो कायद समाज से ही नहीं, मैं सारे समाज से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको वोट दें, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। इन्होंने कभी जाति पाति धर्म प्रदाय को देखा ही नहीं है, पार्टी से ऊपर उठ करके हमेशा इन्होंने काम किया है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोगों को आगे लेके आना हमारा धर्म है। पिछली बार भी ऐसी हुआ, सपोर्ट वाले बहुत थे लेकिन हमें वोट नहीं मिली ना। उन वोटों के कारण हम बहुत दुख हुए, बहुत हताश हुए। हमें इतनी मेहनत हमने करी है कि लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। वो सफलता हमें आज मिलनी चाहिए। मैं सारे भाइयों से कहता हूँ कि आप जो है अपने तन मन धन से एक होके सागवान जी को जो है विजयी बनाए। अगर इंदिरापुरम का विकास चाहते हैं, शक्तिखंड नीतिखंड जो भी है उसका अगर विकास चाहते हैं, तो अगर आप ऐसे ही रहना चाहते हैं तो भाई आपको देख लो, हमारे हाथ में ना, आपके हाथ में ना, सागवान जी के हाथ में ना। बिना उसके भी सब मेहनत करी है। इस बार यहाँ की जनता जो है, जनता सागवान जी को जिताना चाहिए पक्का। आने वाले टाइम में भी यही होना चाहिए। हाँ बस चलिए जो काम इन्होंने करे वो काम जो है आज तक किसी ने नहीं करके दिखाया जो सत्ता में। मैम आइए। मैम अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम लीला रावत। अच्छा, हाँ जी, बताएं लीला जी। जो आज पूजा हुआ है, हाँ जी, सागवान जी का तो कार्यालय का, हाँ जी, हाँ जी, विजय होने के लिए बिल्कुल आज हमने अग्नि से शुरुआत करी है और हवन करके हमने आज सागवान जी हमने एक संकल्प लिया है कि हम ये 5 साल के हम तो ये बोले कि अगर वो एक बार जीते हम उनको बार बार जिताएं, क्योंकि उन्होंने बिना पार्षद के यहाँ सब लोगों की सेवा करी है, तन मन धन से। जो भी मतलब अगर आप उनको रात को बोलोगे या कहीं भी बोलो, मैं यहाँ इंदिरापुरम में किसी भी समय उनको आप बुला सकते हो, आप वो कभी भी आ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे ये कूड़ेदान से संबंधित या सीवर से हर एक प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करी है। तो इसलिए हमको चाहे इस बार भारी मतों से जिताएंगे ना, बहुत ज़्यादा, बहुत सारा, बिल्कुल हम लोग ने तन मन धन से हम उनको सेवा करेंगे। हाँ, इस बार हम ईश्वर समझेंगे, बिल्कुल प्रणाम जरूर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल। कुछ और बोलना चाहेंगे? नहीं, बस सब मैं नीतिखंड हो गया, शक्तिखंड 4 हो गया, सारे हम जितने भी हम 81 नंबर वार्ड के हैं, बस मैं सभी भाई बहनों से यही बोलूँगी कि बस इस बार मतलब हमने पूरा जोर लगाना है और वो उन्होंने जीतना है। बस ये है, मतलब जिताना नहीं, वो जीत गए समझ लो आप। एक बस ये है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल त्यागी है और यहाँ नीतिखंड लेन 1 में रहते हैं और सागवान जी को काफ़ी समय से जानते हैं। और हमारी गली की मेन समस्या है कि मतलब थोड़ी सी बारिश होती है तो जल भरा हो जाता है, और उसके लिए हमने योगी पोर्टल पे और कितनी बार ट्वीट किया है, और जो यहाँ के जो लोकल पार्षद हैं उनको भी कितनी बार अप्रोच किया है, पर पिछले 10 साल से हमारी सड़क नहीं बनी है। और पर कागजों में वो सड़क बनी हुई है। अच्छा, ठीक है। और इस चीज़ का हमने संज्ञान सागवान जी को भी दिया, पर इन्होंने अपने तरफ से काफ़ी एफर्ट किया। जहाँ पे नीची जगह थी वहाँ पे इन्होंने भराव भी कराया। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पार्षद न रहते हुए भी तो इन्होंने पार्षद का काम किया है ना, और ये हमारी गली के ही लोग हैं। अच्छा, और ये सब इस चीज़ से वाकिफ है, संतुष्ट है। हाँ बिल्कुल। तो मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो लोकल फेस है हम उन्हीं को आगे लेके आएँ। ये पार्टी वगैरह तो ठीक है, पर जो काम ही नहीं करती तो फायदा क्या उनका। बिल्कुल। मैं धर्म सिंह नेगी, पौड़ी गढ़वाल से हूँ। 1900 क्या कहते हैं 98-99 के यहाँ का वासिंदा हूँ जी। सागवान जी से जब से मेरे परिचय हुआ, बहुत ही बढ़िया आदमी हैं। मेरे कई काम इन्होंने व्यक्तिगत किए हैं और मेरे ही नहीं, अपने पहाड़ी समाज के भी करे हैं। अपने शक्तिखंड 1 में बहुत बढ़िया काम। अब मैंने गांव जाना था, मगर इलेक्शन की तारीख आएगी, मैंने मतलब उसको छोड़ दिया, गांव जाना छोड़ दिया मोहब्बत में इनके। हाँ जी, मैं अगर कोई और होता इनकी जगह तो मैं गाँव चला जाता, मगर इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। भाई इनके ये मोहब्बत आपके रंग लाएगी। ये मैं उनको तो देख रहा हूँ, मेरे यहाँ धरना प्रदर्शन में देख रहा हूँ हैं जी। तो मैं सबको छोड़ दूंगा, इनको नहीं छोड़ेंगे। इस बार सदन में पहुँचा के रहेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत जाइए मत, 1 मिनट आइए। कुछ और भी लोग बोलना चाहेंगे? क्या नाम है? जब मेरा नाम अशोक कुमार है, नीतिखंड 1 से। जी। और सागवान जी को पिछले 15-20 साल से मैं जानता हूँ। समाज में जितना काम इन्होंने करा है, शायद ही किसी ने इंदिरापुरम में इस तरह का काम करा हो। जो सामाजिक कार्य हैं जितने आप देख रहे हैं, सभी बोर्ड लगे हुए हैं। जी। बाकी इनके बारे में लोगों ने सब बता ही दिया है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल का, जो वर्तमान पार्षद है, मेरे ख्याल से हमने 10 बार अप्रोच कर दी इस गली 1 नंबर में। यानी मंजुला की बात कर रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो जो भी हैं, हाँ। और हमने 10 बार अप्रोच करी पूरे मोहल्ले ने।
कि भाई एक बार सड़क बनवा दो, सड़क बनवा दो, सड़क। लेकिन हमारी सड़कों का ये हाल है भाई साहब, इतना इतना पानी बरसात में रहता और इंटेंशनली उन्होंने सड़क बनाने के लिए मना कर दी। सीवर उवर की तो बात ही अलग है। दूसरा, यहाँ अभी हाथी पार्क में सुबह घूमने जाते हैं, यहाँ की व्यवस्था आप देखो कितनी गंदी है, बहुत गंदगी, तो बहुत बेहिसाब है, गंदगी का आलम बहुत, सीवर का सिस्टम खराब है। कोई भी जो जनप्रतिनिधि है काम करने को तैयार नहीं है। एक बार बन जाते हैं और उसके बाद फोन नहीं उठाते, अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगा था। तो हमें तो ऐसा, इस बार जो है हमें तो बिल्कुल ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जिसे हम फोन करें, आवाज करें, हमारी समस्याओं से समाधान करें। और वो अकेले सांगवान जी हैं, अकेले सांगवान और संघर्षशील व्यक्ति हैं सांगवान जी, और हमेशा समाज के साथ जुड़े रहे हैं, निस्वार्थ भाव से जुड़े रहे। आज तक इनका कोई स्वार्थ नहीं है समाज में। या कोई कह दे अनशन करना हो, डंपिंग यार्ड हटाना हो, या आपकी जितनी भी समस्या हो, उनके लिए नंबर 1 सबसे पहले आगे। तो इस बार इनकी विजय हमें बिल्कुल 100% पूरा समाज साथ है। और मैं तो ये लोगों से आह्वान करूंगा कि भाई इस बार मिलकर एक ऐसे प्रतिनिधि को जिता दें जो आपके लिए भविष्य में काम करता रहे, निस्वार्थ बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग हैं सर, आप आइए। तो मैं आपको इसके लिए बुला रहा हूँ कि आप साथ रहेंगे तो लोग। जी, क्या नाम है आपका? मेरा रूप कृष्ण शाली नाम है, शक्तिगंज 4 में रहने वाला हूँ मैं। तो हमें इस बार अगर चाहिए, हमें इंदिरापुरम का विकास करना है, अपने वार्ड 81 का विकास करना है, तो हमें मोहन सागवान चाहिए। क्यों? उसका रीज़न ये है कि मोहन सागवान किसी पद पर रहने के बगैर ही निष्काम सेवा करता रहा जी। हमने मेन था हमारा डंपिंग ग्राउंड का इशू था, उसके लिए हमने 2.25 लाख रुपए दिए सागवान को। मेरे हिसाब से 60-70 हज़ार इसने अपने पॉकेट से खर्चे हैं तो फॉर द एक्सपेंसेस, और वो डंपिंग ग्राउंड का मसला साल हो गया। हमारे पास बिजली की समस्या थी, यहाँ पर 400 kV का जो बिजली घर था वो इसकी मेहरबानी से बना। उसमें स्टे भी आया था, सब लोगों को ताली बजाना चाहिए इस काम के लिए। उसमें स्टे भी यहाँ पर आया था, वहाँ पर रेजिडेंट से स्टे किया था लेकिन वो इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने, हसन साहब थे, कुलदीप सक्सेना जी थे, बाकी सब थे, इन्होंने कैसे लड़ा वो हमको ही पता है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि अगर इंदिरापुरम में विकास चाहिए, इंदिरापुरम में हमें रहना है, सीवर की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, सड़क की प्रॉब्लम, किस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है? कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें उनका प्रॉब्लम्स का कोई समाधान करना है तो हमें मोहन सागवान चाहिए। चलिए, बहुत आपकी भावना जो है वो जरूर पूरी होगी। और इस बार सागवान जी आप विजय दिलाइए उनको। थैंक यू। बस हाँ, हम यही कोशिश करेंगे कि सागवान आगे आ जाए, सागवान आगे आ जाए। राइट, अगर हमें यहाँ पर रहना है। राइट। तो अब ये पूजा का जो कार्य पूरा हो गया, और जहाँ तक मैं समझता हूँ सब लोग जो है वार्ड में जाके चुनाव प्रचार के तैयारी में लगेंगे और सागवान जी की बात को घर घर तक पहुँचाने की प्रयास करेंगे। कुछ महिलाएं बैठी हैं, मैं चाहूँगा कि वो आ जाएं या मैं आ जाऊँ उनके पास। आइए आइए, जो भी अपील आइए एक बार एक नारा सब लोग। मोहन सागवान, मोहन सागवान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोहन सागवान जी की धर्मपत्नी भी हैं, मैं चाहूँगा आप आइए। अभी नहीं, ओके ओके, कोई बात नहीं, आप बगैर कैमरा के ही विशेष कर दें। आप, क्या नाम है आपका? सावित्री नौटियाल। सावित्री जी नौटियाल। नौटियाल। आप ये बताएं, मोहन सागवान जी को जिता रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल जिता रहे हैं जी। कितने वोटों से जिता रही हैं? कितने वोटों से? अब वोटों की गिनती तो कैसे बताऊं? ज्यादा से ज्यादा वोटों, ज्यादा से ज्यादा वोटों से, ज्यादा से ज्यादा वोटों से। चलिए, हाँ। यहाँ के जितने लोग हैं सब लोग यही चाहते हैं कि सागवान जी चुनाव जीतें और वो सबसे ज़्यादा भारी मतों से ये विजय होंगे, ये मेरी शुभकामना। अंत में सागवान जी, आपके बारे में बहुत लोगों ने बहुत व्याख्यान किया, मैं चाहूँगा उनका धन्यवाद देना चाहेंगे आप जी, जिन्होंने आपके बारे में बोला। बिल्कुल, मैं उन्हीं सभी लोगों को जो यहाँ उपस्थित हैं उनको, और जो नहीं उपस्थित है वो भी हमारे शुभचिंतक है, उन्हें सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ कि वो मेरी इस लड़ाई में मेरा सहयोग देंगे। और हमारे जो पंडित जी है वो भी हमारे ही घर के आदमी हैं। हाँ। और आर्य समाज को फॉलोवर हैं, आर्य समाज ही हम हैं जी। तो हम तो सब ऐसा यही प्रयास रहेगा कि जनता ने जो भी मेरा साथ देगा, मैं तो आपसे पहले भी कह चुका हूँ, जो साथ देगा वो भी, जो न देगा उसका भी हम भला, सभी का भला, उसका भी भला। तो इस बार बहुत जल्दी यानी 13 तारीख को हम लोग को सुनने को मिलेगा कि वार्ड 81 में सागवान जी की विजय सबसे भारी मतों से होगी और ये क्षेत्र का विकास बुलंदी पर पहुंचेगा। मैं प्रेम श्रीवास्तव, न्यूज़ 19 गाजियाबाद।